जिसकी जुबान पे कंट्रोल है ना खाने के मामले में, वो फिटनेस में आ जाएगा, वो कर लेगा अपने आप को। और जिसकी जुबान पे खाने का कंट्रोल नहीं है, बोलने का नहीं, खाने का जिसको हाँ हाँ हाँ, वो नहीं कर पाएगा। इंडिया मतलब जैसे हमारी इंडियन फैमिलीज होती है ना, उसमें ये होता है कि अगर बच्चा जिम जा रहा है तो उसकी हाइट रुक जाएगी, वो एकदम फूल जाएगा। बहुत मुश्किल है वो, मतलब मैं चाहता हूँ मैं फूल जाऊँ, बट वो बहुत मुश्किल है। तो मम्मी ने मेरे को बचपन में जाने नहीं दिया, बचपन में मतलब 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ना मम्मी पापा भैया सब कह रहे थे हाइट रुक जाएगी। तो वो क्या मतलब ऐसा सही में होता है कि नहीं होता है? तरुण गिल का केस देखा भी क्या हुआ तरुण गिल के साथ? वो उसने स्टेरॉइड्स लिए और अब उसकी बॉडी एकदम मतलब बेकार हो गई। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो पूरी साइकिल चलाते, साइकिल कहते हैं ना स्टेरॉइड्स लगाने को, वो पूरी साइकिलें चला रहे, बॉडी तो बहुत सही बदल ली। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या स्टेरॉइड्स लेना ठीक है? अब आजकल मैं देखता हूँ जिम में क्या होता है, भैया जिम में लड़के आते हैं, भैया यार ऐसा कुछ दे दो कि बस ये बन जाए और ये बन जाए, कुछ चीजें अलग थोड़ी आती है कि ये और ये बना देंगे। अब बॉडी तो पूरी इसमें इन्वॉल्व होगी, आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी तो पूरी आएगी ना। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं। अब आप मेरे को 3 ऐसी गलतियां बताओ जो लोग बिगिनिंग में करते हैं, स्टार्टिंग जब कोई जिम स्टार्ट करता है तो बिगिनिंग में क्या ऐसी 3 मेजर गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, मिस्टर हरियाणा रह चुके हैं, मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अनुज भैया की। कैसे हो भैया आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं एक नंबर भैया। तो पहले तो मैंने आपके बायो देखी इंस्टा की, उस पे मिस्टर ओलंपिया लिखा हुआ है, मिस्टर दिल्ली लिखा है, मिस्टर हरियाणा लिखा हुआ है। तो वो मतलब कैसे किया, और वो एक बार बता दो है भी क्या? मेरे को ओलंपिया नहीं पता क्या है। मिस्टर दिल्ली मिस्टर हरियाणा में समझ गया, बट ओलंपिया क्या है? ओलंपिया में ये होता है कि जैसे ओलंपिया थोड़ा अपर ग्रेड का आपका एक कंपटीशन लेवल हो गया, जिसमें आपके इंटरनेशनली नेशनली एथलीट सारे होते हैं, ठीक है। उसमें मैं मेंस फिजिक खेलता हूँ, तो मेंस फिजिक में 6-7 कैटेगरीज रहती है, तो मैं एफ कैटेगरी में खेलता हूँ, तो उस कैटेगरी में मेरा गोल्ड है। अब जैसे गोल्ड होता है तो जो सभी कैटेगरीज के गोल्ड होते हैं ना, उनको लाइन अप करके गोल्ड के बाद एक प्रो कार्ड और इसमें मिलता है। अगर प्रो कार्ड आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप ओलंपिया क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो ये ओलंपिया का मेन रोल है, और इसमें एथलीट्स का मतलब जो लास्ट होप रहती है वो यही है कि भाई सभी को ओलंपिया बनना है। तो वो सबसे बड़ा कंपटीशन है। अभी मैं भी दोबारा इसकी प्रिपरेशन में लग गया हूँ ओलंपिया की। अभी जो नेक्स्ट ईयर आएगा? हाँ, इसी साल है, 2025 का। 2025 में अक्टूबर नवंबर में होगा, तो उसके लिए लग गया था मैं। ऑल द बेस्ट भैया। और ये जो हमारा मिस्टर दिल्ली और मिस्टर हरियाणा रह चुके हो आप, तो वो कैसे किया था आपने, और वो क्या है? नॉर्मली मैं शुरू में जिम करता था, ठीक है। नॉर्मली जिम करता था, तो मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं। तो जो मेरे कोच है उन्होंने बोला कि भाई कि यार आपकी बॉडी अच्छी है तो आप कंपटीशन वगैरह कॉम्पिटिट करो। मैंने कि चलो देखते हैं, अगर होता है तो कर लेंगे। तो फिर फर्स्ट टाइम मैंने खेला था, मतलब मेरा ऐसा रहा है टचवुड कि जब भी मैं स्टेज पे उतरा हूँ तो मेरा मेडल लगा है हमेशा। ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं स्टेज पे उतरा और खाली हाथ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपना ऐसा रहा है कि जब कभी उतरते हैं तो अपना 100% ही देना पड़ता है, और वही मेरे को पसंद है। जब तक मैं 100% अपना नहीं देता तो मुझे अंदर से ही मतलब नहीं लगता कि मैं खेलूं, बट जब मेरा 100% हो जाता है तो मैं खेलता हूँ। तो उस टाइम मिस्टर हरियाणा में खेला था, उस मिस्टर हरियाणा में मेरा गोल्ड था और ओवरऑल की ट्रॉफी भी थी। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मिस्टर दिल्ली खेला, मिस्टर दिल्ली में भी मेरा गोल्ड था, फिर उसके ऊपर ओवरऑल ट्रॉफी भी मेरी थी। तो ओवरऑल ट्रॉफी मतलब वो क्या? वो जैसे मैंने बोला ना कि 6-7 कैटेगरीज होती है, सबके गोल्ड विनर जो होते हैं ना, उनको फिर उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो फिर उनमें से जो होता है वो ओवरऑल होता है। अच्छा, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द चैंपियन। समझ गया। तो मेरा सिंपल एक ना क्वेश्चन है, जैसे मैं इंडिया मतलब जैसे हमारी इंडियन फैमिलीज होती है ना, उसमें ये होता है कि अगर बच्चा जिम जा रहा है तो उसकी हाइट रुक जाएगी, वो एकदम फूल जाएगा। बहुत मुश्किल है वो, मतलब मैं चाहता हूँ मैं फूल जाऊँ, बट वो बहुत मुश्किल है। तो मम्मी ने मेरे को बचपन में जाने नहीं दिया, बचपन मतलब 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ना मम्मी पापा भैया सब कह रहे थे हाइट रुक जाएगी। तो वो क्या मतलब ऐसा सही में होता है कि नहीं होता है? देखो, मेरा मानना तो ये है कि जिम से कोई हाइट का कोई लेना देना नहीं है। जितना आप अपनी मसल को फ्लेक्स करोगे, जितना आप वर्कआउट करोगे, अपनी हाइट उतनी ही बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको किसी वेट के नीचे रख के दबा देंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो आपको नॉर्मली अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपनी मसल ट्रेन करनी है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जिम करने से हाइट रुक जाती है। तो
एक मतलब गलत बात है। अनयूजुअल क्वेश्चन है, कोई कुछ भी नहीं है। नहीं क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरे को रीजन ये दिया गया नहीं ऐसा कुछ भी रीजन कि मैं जाऊंगा मेरी हाइट रुक जाएगी। नहीं ऐसा कोई 10th क्लास में हमने भी किया, हमारी हाइट पूरी 6 फुट है। मेरी हाइट छोटी रह गई, मैं जिम नहीं गया जब भी। ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है मेन। ये चीज है। और मेरे को एक इसके रीजनिंग और दी गई थी कि जैसे हम जिम जाते हैं ना और अर्ली स्टेज पे जाएंगे तो हमारी ग्रोथ और अच्छी होती है, मतलब वो हमारी रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे को ये बोला था जैसे हम जिम जाएंगे तो हमारी मसल स्ट्रेच होंगी, तो वो और ज्यादा हेल्प करेंगी ग्रो होने में। पता क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होंगे जितने भी हमारे बॉडी बिल्डर्स है काफी यंग है, तो यंग जो होती है ना, तो उसमें आपका जो अंदर जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना, तो वो न्यू होते हैं बिल्कुल। सही बात है। और उस टाइम एक जज्बा भी रहता है अंदर बॉडी का, हम कुछ भी करते हैं ना तो वो एकदम से हमारी बॉडी में रिजल्ट दिखाता है। और थोड़ी एज बाद ये चीजें कम होने लग जाती हैं। सही बात है। तो अगर आप अपना वर्कआउट अपने अच्छे तरीके से करोगे तो आप एक नए मतलब बॉडी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी निखर के आएगी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एज कम है या एज ज्यादा है, दोनों ही चीज ठीक है। बट जब कहते हैं ना कि बच्चे का माइंड इतना शार्प रहता है कि वो छोटी छोटी बातों को कैप्चर कर लेता है और भूलता नहीं है, तो वही चीज होती है। यंग एज में आप बॉडी बिल्डिंग करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मसल आपकी बहुत अच्छी निकल कर आती है। खाली बॉडी बिल्डिंग ना भी करे बट फिट रहना जरूरी है। देखो फिट रहना, मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ कि फिट रहना लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग करो, एक लाइफ स्टाइल अपना ऐसा बना लो कि आप फिट रहो, ठीक है? क्योंकि उसी से आपको सब चीजें मिल रही हैं, उसी से आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा है बॉडी नहीं है तो भी खराब है, मतलब फिट लाइफ स्टाइल नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास शरीर नहीं है, तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? बिल्कुल, ठीक है। तो सब चीजें अपनी फिटनेस पे डिपेंड करती है। ये जरूरी नहीं है कि जिम जाके ही लोग फिट होते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, रनिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सबका अपना अपना हुआ है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, तो कोई हॉकी खेलता है, तो सबके अलग अलग गेम है। जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ फिट होने की। कोशिश कर रहे हो ना? मतलब मैं जा रहा हूँ। पहले बीच में क्या था, मैं पहले फिट था ठीक ठाक, मतलब मैं अपने से सेटिस्फाइड था पहले, ठीक है। बट अभी बीच में मेरा जिम छूट गया, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बैडमिंटन छूट गया, और मैं घर पे रह के मतलब खा रहा हूँ, बाहर का खा रहा हूँ। कॉलेज जब से मैं बताऊँ, जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज जाके नशे पत्ते से तो मैं दूर हूँ, बट खाने से दूर नहीं हो पा रहा हूँ मैं। भाई मैं बोलता हूँ ना, वही बात बोल रहा हूँ कि जिसकी जुबान पे कंट्रोल है ना खाने के मामले में, वो फिटनेस में आ जाएगा, वो कर लेगा अपने आप को। और जिसकी जुबान पे खाने का कंट्रोल नहीं है, बोलने का नहीं, खाने का जिसको कंट्रोल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसमें ना आपकी जो ट्रेनिंग है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ आपका डाइट, खाना पीना, रहन सहन क्या है, सब चीजें इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात। तो उसका कुछ है तरीका कंट्रोल करने का? हाँ, करने का है ना, छोड़ोगे सब चीजें छूटता ही तो नहीं है। मेरे को सबसे बड़े छोले भटूरे पसंद है, और मेरे ये ऑफिस के सामने। देखो मैं बताता हूँ क्या है कि आप कोई भी चीज है, आप अगर स्टार्टिंग से करते तो एकदम से कोई भी चीज नहीं छूटती, कुछ भी नहीं छूटता, नहीं छूट, ठीक है। आप पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, आप 10 दिन, 20 दिन करोगे ना, तो आपको ये सब चीजें वेस्ट लगने लगेंगी। जो आप एक बार खाना स्टार्ट करोगे, जैसे आपने बॉइल्ड फूड खाए, बॉइल्ड फूड नहीं और भी बहुत सी चीजें हैं, जो फ्रूट्स हो गए, सैलिड्स हो गई हमारी, तो ये चीजें जिनमें भाई ऑयल ना हो, जिनमें जंक फूड ना हो, ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो आप जिम से पहले ही अपने आप को फिट देखना स्टार्ट कर देंगे। कि जिम तो एक हमारा ये होगा कि स्वेटिंग निकालनी है, तो हम जिम जा रहे हैं, उसके बाद हमें अच्छी भूख लगती है, अच्छा हमारा मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, तो सब चीजें हेल्थ ठीक रहती है। तो वही चीज है, अगर हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे ना, तो जब जाके बड़ा बनता है, और धीरे धीरे बड़ा होगा। यही चीज है। और आजकल के जैसे मैंने एक चीज और देखी है, जैसे आपने बताया ना कि डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, तो डाइट कंट्रोल करने के लिए ना अभी एक ऐसा कुछ लोग दवाई लेने लगे कि भूख ना लगे। नहीं ये चीज नहीं, ये भी बहुत मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन में ही है, वो ऐसे दवाई लेने लग गए, वो स्टेरॉइड्स लेने लग गए हैं। देखो मैं बताता हूँ एक चीज क्या है कि अगर हम हमारे दिमाग में एक ये है कि अगर हम भूखे रह के अपना वेट कम कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, तो ये चीजें बहुत गलत है। वेट कम करने के लिए भी खाना पड़ता है, बिल्कुल। डाइट अगर वेट बढ़ाना है तो भी खाना पड़ता है, बट दोनों के डाइट प्लान्स अलग रहते हैं, ठीक है। खाना साफ ही है, खाना अच्छा ही है, क्लीन खाना है, बट दोनों के डाइट प्लान अलग अलग है, बिल्कुल। फिर अगर वेट लॉस करना है तो उसका डाइट प्लान अलग है, खाना उसमें भी है। ये नहीं कि आपको भाई भूखा कर रहना है, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, ये सब चीजें गलत है, ठीक है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें भी खाना है, बट तरीके अलग हैं दोनों को। ये कुछ नहीं है कि भाई मैंने तो सुबह पे 2 रोटी खाता हूँ और रात को साथ 2 रोटी खाता हूँ फिर भी वेट बढ़ रहा है। अरे भाई तुम खाते क्यों नहीं हो? खाओ, ढंग का खाओ। अभी पूरे दिन बैठे बैठे क्या होता है? मोटापा बढ़ता रहता है। सही बात है। कुछ भी नहीं करते, कोई हमारा फिजिकल वर्कआउट तो कुछ है ही नहीं,
तो उसमें खाना वो 2 रोटी से मतलब नहीं है। अगर आप खाली भी बैठे हो, गैस्ट्रिक की आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, तो ये सब चीज़ें, ये लोगों का एक मिथ है कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मोटा हो रहा हूँ। वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। अपनी डाइट रेगुलर 5 से 6 डाइट आपको लेनी पड़ेगी, कुछ 3 घंटे में 4 घंटे में ऐसे ऐसे करके अपना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। एक रूटीन डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे अब आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब 8 से और 5 है, ठीक है, तो डेली 8 से 5 ही करनी है ना। सही बात है ना। उसमें ऐसा तो नहीं कि आज आप सुबह 8 बजे कर ली और फिर शाम को फिर 5 बजे करोगे, ऐसा नहीं। तो उसमें भी तो पूरा आपका पूरा काम 8 से 5 ही करना है पूरा रेगुलर। बिल्कुल चीज है बॉडी के साथ। अगर 24 घंटे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से खाना पड़ेगा, ये चीज। ठीक है, तो जैसे एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने तरुण गिल का केस देखा भी क्या? वो तरुण गिल के साथ वो उसने स्टेरॉइड्स लिए और अब उसकी बॉडी एकदम मतलब बेकार हो गई। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो पूरी साइकिल चलाते, साइकिल कहते हैं ना स्टेरॉइड लगाने को, वो पूरी साइकिल चला रहे, बॉडी तो बहुत सही बदल ली। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या स्टेरॉइड्स लेना ठीक है? देखो, ये चीजें भी मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और आज फिर बोल देता हूँ भाई, स्टेरॉइड लेना आपके लिए तब ठीक है जब आप प्रॉपर, सबसे पहले तो किसी की गाइडेंस में, जो अच्छे कोच हो, ठीक है, जिनको अच्छी नॉलेज हो न्यूट्रिशन की, मसल्स की और स्टेरॉइड की, ठीक है। स्टेरॉइड ऐसे नहीं लिए जाते कि आपने बैग में लिए और भर लिए और लगा लिए और खा लिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और स्टेरॉइड आप, अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है तो भाई स्टेरॉइड क्यों यूज करने हैं? अगर आपको लगता है कि भाई आपको इसमें करियर बनाना है, कुछ करना है, या फिर आपको कोई कॉम्पिटिशन करना है, तो आप इसको लेने का सोच सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल अपना रखना चाह रहे हैं और उसमें आप स्टेरॉइड यूज कर लें, क्योंकि उस चीज का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। स्टेरॉइड आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई दिख रहा है कि भाई आपके सामने कोई टारगेट है। मेरे को पता है कि भाई मेरे को ओलंपिया खेलना है, तो उसमें मुझे पता है मुझे कॉम्पिटिट करने के लिए तो अपने आप को नॉर्मल से अलग दिखाना है, बिल्कुल। तो उस टाइम मैं यूज करूंगा, बट मैं अपनी डोजेज, अपना डाइट प्लान, अपनी हर चीज को प्लान करके चलूंगा, अपने कोचेस के अंडर करूंगा, कोई ऐसा चीज नहीं करूंगा कि जो मेरे को हार्मफुल हो, ठीक है। सब चीजें डिसिप्लिन में करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम अब लोग स्टेरॉइड भी लेते हैं, फिर ड्रिंक कर लेते हैं, फिर और भी कुछ चीजें उल्टी सीधी कर लेते हैं, तो फिर वही केसेस है आप जो सुनते हो। नहीं, अभी मेरे जो दोस्त हैं, मैं उनका एकदम सही बताता हूँ क्या कर रहे हैं। जिम जा रहे हैं, डाइट एक बार को कंट्रोल्ड है उनकी, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बॉडी बढ़िया बन गई है, उनको कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, कोई कुछ नहीं करना है, जिम में जाके बस बॉडी बनानी है कि लोगों को दिखानी है, इंस्टाग्राम पे लड़कियां पटानी है, ये काम है उनका। बॉडी इसलिए उनको, इसलिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और दारू पी रहे हैं वो दबा के, मतलब पानी की तरह। ये चीजें गलत है ना कि अगर आप बॉडी बनाने के सोच रहे हो कि लड़कियां पटानी है और फिर दारू पीनी है, तो ये चीजें बहुत गलत है भाई। और बॉडी बनाने से कोई लड़की नहीं पड़ती, ठीक है। आप अपने आप को ठीक रखिए, ठीक है। अपना लाइफ स्टाइल में, आप अपने लाइफ स्टाइल से मतलब जो भी आप करते हैं वो करिए। और ये आप सोचते हैं कि स्टेरॉइड आप एक नॉर्मली लगा रहे हो तो फिर वो बेकार है, क्योंकि आप, पहली बात तो उसका आप डिसिप्लिन में नहीं हो। अगर आप स्टेरॉइड लगाने के बाद आप ड्रिंक कर रहे हो तो वो चीज तो वैसे ही आप देख रहे हो ना, कहाँ पे खड़ा करती है आपको। बिल्कुल। और दिमाग में ये है कि स्टेरॉइड लगाने से लड़कियां पटती हैं, स्टेरॉइड में बॉडी बन जाती है ना। बॉडी बनने से अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो होता है, देखो नहीं, लोग फिटनेस फिट बोला ना, फिट जरूरी नहीं है कि लड़कियां बॉडी बिल्डर्स पे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट है भी ऐसा लड़कियां, अगर फिट होता है ना, लड़कियों को फिट लड़का चाहिए होता है। हाँ, तो फिट लड़का जरूर थोड़ी नहीं यार फिट रहने के लिए। अब मैं तो नहीं मानता कि भाई स्टेरॉइड लेकर ही फिट रह सकते हैं। मैं मेरे दोस्तों को बता रहा हूँ, फिट लड़के अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, हम भी देखते हैं हाँ भाई क्या लड़का जा रहा है। अब ये नहीं कि अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई सालों साल तो कोई भी एब्स नहीं बना के रख सकता। बिल्कुल सही बात है। अब आजकल मैं देखता हूँ जिम में क्या होता है, भैया जिम में लड़के आते हैं, भैया यार ऐसा कुछ दे दो कि बस ये बन जाए और ये बन जाए, कुछ चीजें अलग थोड़ी आती है कि ये और ये बना देंगे, बॉडी तो पूरी उसमें इन्वॉल्व होगी। आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी तो पूरी आएगी ना। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो, तो लड़कों को बस डोले और चेस्ट बनानी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये वो सबका अलग अलग दिमाग है। कोई भाई फिटनेस से कोई अपना कमाना चाहता है, कोई लड़की पटाना चाहता है, कोई सबको दिखाना चाहता है, सबका अलग अलग हुआ है। तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड्स, मतलब अगर आपको कुछ कंपटीशन नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई एम नहीं है तो ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। और ले भी तो प्रॉपर गाइडेंस में, जो अच्छे आपको गाइड कर सके, जिनको अच्छी नॉलेज हो। ऐसे कुछ नहीं कि भी आपने ऐसे करके अपने मन से ले लिया तो ये चीजें बेकार है।
ठीक है। अब आप मेरे को 3 ऐसी गलतियां बताओ जो लोग बिगनिंग में करते हैं, स्टार्टिंग जब कोई जिम स्टार्ट करता है तो बिगनिंग में क्या ऐसी 3 मेजर गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो बिगिनर्स होते हैं वो जाते हैं, एक तो बहुत ज्यादा हैवी वेट ट्राई करते हैं जाके। ठीक है। ठीक है, एक तो वो उनको नहीं करना चाहिए। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1-2 किलो से, और जब 10 किलो तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल। फिर वो जाते हैं जिम में, सबसे पहले देखते हैं यार इसकी बॉडी बहुत तगड़ी है, ठीक है, यार ऐसी बॉडी बनानी है। तो वो जो चीजें कर रहा है वो पहले ही 4-5 साल जिम में दे चुका है। वो चीजें जो ट्राई करता है ना, तो उसको देख के वो चीजें ट्राई ना करें। ठीक है। ठीक है, और जिम में घुसने से पहले ही उनको पता है कि भाई आज तो मुझे प्रोटीन लेना, भाई गेनर दे दो, प्रोटीन दे दो। तो ये चीजें नहीं, ये चीजें होती हैं स्टार्ट, बट ये थोड़ा लास्ट में। तो ऐसा दूसरों को देख के अपने आप को जज मत करो कि यार इसकी तरह बॉडी बनानी है या फिर इसकी इतनी तगड़ी बॉडी मत दो। आई आप बिगिनर हो, 0 से स्टार्ट करोगे तभी आप ऊपर जाओगे। सही बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से स्टार्ट करके ऊपर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। जब अब आप 4 साल जिम को दे दोगे, ठीक है, फिर कोई नया बिगिनर आएगा तो वो भी आपको देख के बोलेगा कि भाई इसकी तरह बनानी है। टाइम लगता है। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह मैं उससे नीचे था कल। आज लोग मुझे देख के बोलते हैं कि ऐसी बनानी है, मैं और किसी को देखता हूँ। तो ये दिमाग है ना, ये कभी भरता नहीं है, ये दिल है कभी भरता नहीं है। आज इतना है, फिर उससे ज्यादा चाहिए, फिर उससे ज्यादा। तो इसलिए लोग इसमें आके फिर स्टेरॉइड में घुस जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो बिगिनर्स का ये है कि अपना जो है गोल उसको अचीव करो। ये ना कि भाई 1 महीने में तुमको सब चीजें चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले केजी होती है, फिर फर्स्ट होती है, फिर सेकंड होती है, ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है। और ऐसी 3 चीजें जो एज अ बिगिनर मेरे को करनी चाहिए। एज अ बिगिनर सबसे पहले तो खाना अपना डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा रेगुलर जिम जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और तीसरा हाँ। जो सबसे पहले अपना रूटीन और शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो सबसे पहले अगर जिम घुसना है तो उससे पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि भाई मेरा रूटीन है, मेरा शेड्यूल है, तो मैं इस टाइम पे आऊंगा, इस टाइम पे जाऊंगा, ये खाऊंगा, ठीक है, ये नहीं खाना, ये खाना है। उसके बाद आपको जो करना है वो करो। ये चीज ठीक है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि जिम में कम से कम 24 घंटे ये होते हैं कि, पर हम जिम में तो 2 ही घंटे होते हैं। तो 2 घंटे के लिए हमें पूरे दिन का रूटीन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें फिट होना है। बिल्कुल। ठीक है, और फिट होना है तभी लोग हमें देखते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं देखता किसी को। सही बात है ना, फिट रहने के लिए तो हम कर रहे हैं सब। तो वही चीज है। तो आप 3 ये चीजें कर लो, आप फिट हो जाओगे। यही 3 मेन है बस। हाँ, ये 3 कर ली तो फिर मैं फिट हो ही जाऊंगा। यही नहीं होती ना, यही नहीं होती। कोई जिम जाता है तो डाइट नहीं होती, डाइट होती है तो जिम नहीं जाता है ना। और जो जिम जा रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। वो कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब काम पे जा रहे हैं, तो उनका ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। ये चीज यार, आपके पास तो तीनों चीजें आप कर सकते हो। 3 में से 2 हो सकती है। बस डाइट अभी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, कोशिश नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। आपने कहा ना धीरे धीरे करके, तो मैं धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको तला ये छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ दो। जैसे आप अभी भाई 100% खा रहे हो, 70 कर दो, 60 कर दो, 50 कर दो, 40 अपने आप 0 पे जाए। तो 0 एकदम से कोई। अब मैंने दोबारा प्रिपरेशन, मैं बोल रहा था ना 1.5 साल बाद में दोबारा, मैं लास्ट टाइम 2023 में नवंबर में खेला था, और अब मैं 1.5 साल बाद कमबैक किया है। तो मेरे को भी ये जरूरी नहीं है कि मैंने आज ही स्टार्ट कर दिया, जैसे फर्स्ट डे मन किया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी 1 महीना सेटअप करने में लगा कि आज मैंने ये छोड़ा, आज मैंने ये छोड़ा, आज ये बंद कर दूंगा, आज ये बंद करूंगा, जब जाके मैं थोड़ा रूटीन में आया हूँ। हमको भी ये नहीं है कि मतलब हमें भी माइंड मेकअप करना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि हम पहले ये सब चीजें कर चुके हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है। स्टार्टिंग करना आसान है, कम बैक करना उससे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये चीज है। अब इसमें जैसे अब एक चीज और है मेरे को कि जैसे हमारा इंडियन खाना है, उसमें प्रोटीन मेरे को कुछ दिखता नहीं है जो हम नॉर्मल में खाते हैं। तो उसमें अब आप मेरे को बताओ कि इसमें मैं क्या ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिसमें मेरा प्रोटीन वगैरह या फिर थोड़ी डाइट बैलेंस हो जाए। भाई प्रोटीन में आप देखो, वेज में बता देता हूँ, आप पनीर भी ले सकते हैं। ठीक है। और आपकी दाल भी हैं, ठीक है, उसमें आप अपना ये क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। ठीक है। ग्रेम्स हैं, ये ले सकते हैं। और भी जैसे आपको थोड़ा वेट इंक्रीज करने वाले जो लोग हैं वो पोटैटो और स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं, कर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें सोयाबीन्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेज में ऑप्शन नहीं है, वेज में भी बहुत ऑप्शन है। टोफू आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। बट वो ये ना कि मन हमारा करता है कुछ अलग खाने का, टेस्टी खाने का। हाँ, तो ये चीजें उसमें भी हम पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के उसमें बनाते हैं। तो ये चीज है। ठीक है। तो अब
आपके कंटेंट पे मैं आता हूँ। आप भी कह रहे थे कि कंटेंट के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। हाँ जी बताओ। ठीक है। आपने जैसे आपका कंटेंट पहले जैसा था, हाँ। आप प्योरली बस फिटनेस के ऊपर बनाते थे। जी जी। कि जैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या अपने डेली रूटीन बताते थे, ठीक है। उसी के ऊपर मतलब बनाते थे वीडियोस। जी जी। अब आपकी मैंने अभी कुछ दिनों से मैं आपका कंटेंट देख रहा हूँ, हाँ। ठीक है, वो थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके देखो पीछे का रीजन। जब लास्ट टाइम में था पूरा अपडेट था, ठीक है। उस अपडेट में तो लोगों ने धीरे धीरे, पता आजकल क्या है, जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो एक बोलते हैं ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जब पहले थे हम इस लाइन में तो गिने चुने लोग थे तो लोग फॉलो करते थे। आज मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसको वो क्रॉस करके कोई दूसरा कुछ बता देगा। बिल्कुल। ठीक है। आज कोई बोल रहा है चावल खाने हैं तो कल बोल देगा कि भाई नहीं चावल नहीं खाने। कोई बोलेगा रोटी खानी, वो बोल देगा नहीं रोटी नहीं खानी। तो इस लाइन में ना बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया, फसल पसल हो गई। ठीक है। तो लोगों ने अब क्या है, लोगों का क्या है चल रहा है कि लोगों को मसाला चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग सीरियसली करने वाले हैं ना वो वीडियो देख के कर लेते हैं। ठीक है। और लोगों ने अब क्या कर लिया कि उनको मसाला चाहिए और कोई चीजें पसंद नहीं। अब आप देखना, मैं अभी रिसेंटली की बता रहा हूँ, मेरी आईडी पे मैंने 50 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू कर रखी है। देखोगे आप, उसमें मैं सुबह उठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, पूरे दिन की मेहनत दिखा रहा हूँ अपनी। तो उस वीडियो को आप देखना कितने लाइक और कितने व्यूज है, देखना एक बार। देख रखे मैंने, देख लिए। तो उस पे देखना। और जैसे ही मैंने अपना कंटेंट चेंज किया, मैंने कंटेंट में मतलब कोई भी लड़की लेकर आया मैं कंटेंट में, हंसी का किया, ठीक है, कुछ यूनिक किया, तो देखो आप वही वीडियोस, वही आईडी से वही वीडियोस 300 के चली गई। बिल्कुल चली गई। 3 लाख लोगों ने देख ली। अब सुनो, उसमें लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उसमें कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने तो लाइन चेंज कर दी। ये आपने लाइन चेंज कर दी। लाइन चेंज नहीं करी भाई, तुम लोगों ने मजबूर किया लाइन चेंज करने पे। कहा तो तुम लाइक भी नहीं करते थे, आज तुम ही लोग कमेंट कर रहे हो। तो ये लाइक और कमेंट पहले आए होते तो अब ये चीज थोड़ी करते। उन लोगों को भी तो मसाला चाहिए। हाँ, मसाला चाहिए। मजार कुछ लोग बोल रहे भाई बहुत अच्छा, ऐसे क्या करो। तो अपना कोई ऐसा है नहीं कि भाई कोई चीज नहीं कर सकते, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ठीक है, हम बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल, हम ये फनी वीडियोस भी बना सकते हैं, और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। मॉडलिंग भी तो कर रखी है आपने? कर रखी है, हाँ कर रखी है। और अभी सॉन्ग भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो मन करेगा वो कर लेंगे। बिल्कुल, लोगों को मतलब एंटरटेन करते रहेंगे, ये वो सबसे जरूरी है। हाँ वो जरूरी है। जिस फील्ड का कोई आदमी मिल जाएगा उस फील्ड, हाँ भाई मैं हूँ, मैं बताऊँ क्या पूछना है। तो ये चीजें ऑलराउंडर बनना जरूरी है। बिल्कुल सर, देखा मैंने ECL में, मैं आपके साथ था पूरे टाइम, मैंने देखा। तो अभी भैया जैसे आपके जिम खोले, आपके पास 2 जिम है ना अभी, एक फरीदाबाद में एक नोएडा में। तो मेरे को ये जानना है कि जैसे जिम खोलने में इन्वेस्टमेंट लगती है हैवी, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो पाती है? देखो जिम जो है ना, जिम 2 तरीके के होते हैं। ठीक है। एक तो आप पकड़ लो कि भाई कि आपको भीड़ भरनी है, 1000 रुपए वाले, 1500 रुपए वाले वो खोल लो, तो वो चीज अलग है। एक होती है कि भाई आपको प्रीमियम बनाना है, आपके पास लोग अच्छे आए। तो मेरा मानना ये है कि फरीदाबाद में है कमाई, बट उसके अकॉर्डिंग दिल्ली और गुड़गांव में ज्यादा कमाई है जिम में, क्योंकि यहाँ पॉश इलाका है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे लोग अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, और यहाँ पे फिटनेस फ्रीक भी है। बिल्कुल। तो अपनी फिटनेस पे जो लोग ध्यान देते हैं वो आते हैं, तो उनको मेंबरशिप से मतलब नहीं होता। फरीदाबाद में भी आ रहा है क्राउड धीरे धीरे, बट अभी वो क्राउड नहीं है वहाँ पे। नहीं, अगर आप देखोगे कि ऐसे बिजनेस, अगर आप फरीदाबाद में 2 करोड़ रुपए लगाते हो, जैसे मैंने लगाया रिसेंटली 2 CR मैंने अभी लगाए फरीदाबाद जो नया जिम बनाया। हाँ, फरीदाबाद। ठीक है। तो उसका अभी स्टार्टअप है, बट अभी वो वाला है नहीं, वो वाला फ्लो नहीं है कि भाई मैंने इतना पैसा लगा दिया तो वो मैं रिकवर कर लूँ, कि मैं 6 महीने में 1 साल में रिकवर कर लूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर यही चीज आप यहाँ दिल्ली या गुड़गांव में डालते तो आप 6 महीने में आप रिकवर कर लेते हो। उसके बाद 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाएंगे, 6 महीने साल में रिकवर कर लेते हो। अब जैसे एक चीज़ यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड पे ही, इधर हमारे ऑफिस से थोड़ी आगे मेन रोड पे एक जिम खुला है, मेन रोड पे, और वहाँ पे लैंड भी बहुत महंगी है। ठीक है, 30-40 करोड़ की भी लैंड हो सकती है, और 4 फ्लोर का जिम है। उसने बनाया भी बहुत तगड़ा प्रीमियम एकदम जिम। आजकल तो जिम भाई प्रीमियम ही बन रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल एक्सरसाइज करने नहीं जाते, फोटो खींचने जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ वो बहुत प्रीमियम जिम है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी लग गई होगी। ठीक है, 4 फ्लोर बनाने में बहुत बड़ी जमीन है, 5-6 करोड़ रुपए लग गए।
जिम में 5-6 करोड़ रुपए लग गए और 30-35 करोड़ की या ज़्यादा भी ज़मीन भी हो सकती है, तो ये रिकवर हो पाएंगे? नहीं, इतना नहीं हमारे क्योंकि भाई आप एक चीज देख लो, अगर आप टाइम रख रहे हो 5 साल, तो 5 साल में 35 करोड़ रुपए कहाँ से कमा लेगा आदमी? एक जिम से कैसे कमा लेगा? हाँ, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ। इतना रिकवर नहीं, मतलब ऐसा है कि जिम में होता है, वो किसी की किस्मत अच्छी है, जरूरी नहीं कि जिम जो करते हैं वो ही जिम चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग मैंने देखे जिन्होंने पार्ट टाइम में जिम के बिजनेस डाल रखे हैं, जिनको जिम से कुछ लेना देना है नहीं, उनको नॉलेज नहीं है, बट वो बिजनेस का शौक है कि भाई डिफरेंट बिजनेस करने। किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने जिम खोल ली, किसी ने अपने क्लब वगैरह खोल लिए, तो ये सब चीज़ों में इनमें आ जाते हैं। ये ऐसा टाइप का बिजनेस है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरा टाइम देना है। आपने जिम दे दिया भाई, हैंड ओवर कर दिया मैनेजर को, वो समझ कि आप एक उधर से एक इनकम आ रही है। जैसे आपने फ्रेंचाइजीज ले ली, ठीक है, बहुत से लड़के हैं दोस्त हैं जिनके पास एनी टाइम की 3-4 फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने कर रखा है, या पार्टनर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पार्टनर का खेल समझ नहीं आता, मैं जो करता हूँ इंडिविजुअल करता हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है कि भाई मेरे को पार्टनरशिप करनी है किसी काम में। जो बचेगा मेरे को बचेगा, अगर लॉस होगा तो मेरे को लॉस होगा। मेरे को किसी को हिसाब नहीं देना है कि भाई मेरे को आज मैंने ये कमाया, आज मैंने ये उड़ाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बचेगा तो मेरे लिए, नहीं बचेगा तो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें इन्वेस्टमेंट है और कमाई नहीं है, कमाई भी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बट ये रिकवर नहीं हो पाएगी आप कह रहे हो? नहीं, 35 करोड़ तो भाई मेरा तो, और एक जिम से, और उसके ऊपर डिपेंड करता है भी उसकी मेंबरशिप। जब आप बोल रहे हो 5-6 करोड़ रुपए लगाए, तो मिनिमम उसकी मेंबरशिप साल की, अब जैसे फिटनेस फर्स्ट 90,000 की है। हाँ, तो उसने लाख रुपए की मेंबरशिप कर रखी है। फिटनेस फर्स्ट की, मैं फिटनेस फर्स्ट में जाता हूँ। हाँ, तो उसकी 1 लाख रुपए वो सिलेक्ट सिटी वाले की, सिलेक्ट सिटी वाले की है। हाँ। वो तो जिम भी तो का मॉल में बना रखा है। तो उसके हिसाब से वो रिकवर कर देंगे, वो तो भाई वो तो कर देंगे, वो तो 2-2 करोड़ की सेल करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पीटीज का चार्ज आप देखोगे तो उनका वो बहुत हाई चार्ज है। अब लगा लो, अब जैसे आप 1 लाख रुपए एक मेंबर की फीस है उसमें, हाँ है, ठीक है। 100 मेंबर आप क्या है, कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए। अब जो मेंबर उसमें जा रहा है वो पर्सनल पीटी भी लेता है, बिल्कुल लेता है। पीटी महीने की कम से कम 60 से 70 हजार रुपए है ना। वो एकदम प्रीमियम, एकदम हाई होगी। वो तो उसकी साल के लिए होगी, 1 साल की, वो 70 हजार रुपए हर महीने उसको हर महीने देने हैं। और उसमें मेंबर कम से कम 15 से 2000 मेंबर होंगे, 3000 होंगे, ठीक है। तो उन पे डिवाइड कर लेना तो कितने बनते हैं। तो ऐसे जिम कमा लेते हैं। इनको एक शौक हो जाता है कि हाँ मेरे को जिम ही खोलना, पर वो ये अगर जैसी आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो, जैसे एरिया में लगाते हो, उसी हिसाब से आपकी कमाई है। ठीक है। 2 करोड़ में लगाओगे तो 2-4 लाख कमाओगे, 20 करोड़ लगाओगे तो महीने का 20 से 30 लाख रुपए भी कमाओगे। बट वो रिकवर करने में 3-4 साल लग जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे आराम से। हाँ, लग जाते हैं। तो ये भी रोटेशन ठीक है, फिर वो एक बार पैसे रिकवर हो गए फिर तो प्रॉफिट है ना। हाँ, फिर प्रॉफिट। क्यों फैक्ट्री भी कहीं लगाओ, कुछ बिजनेस करो, पैसे तो वहाँ भी लगते हैं। देखो हर चीज में ना लक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लक भी इसलिए जरूरी है कि भैया आपने कोई काम अभी किया, ठीक है, उसके अब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मेरा एक जिम चल रहा है, एक जिम मेरा चल रहा है, एक जिम नहीं चल रहा, तो वो चीज वो रिकवर कर देती है। अब ऐसा है कि बहुत से आदमी के सारे ही जिम चल रहे हैं, अब जिसने एक ने खोला उसने वो जिम भी बंद भी बहुत हुए। आपने देखा लास्ट टाइम लॉकडाउन में सैलून और जिम पे सबसे ज्यादा मार पड़ी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही बंद हुए, उनको खुलने में ही टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे क्राउड होता है, टच होते हैं लोग एक दूसरे को, तो उस टाइम बहुत सारे जिम बंद हुए। जिन्होंने करोड़ रुपए लगाए उन्होंने मॉल्स में ऐसी जिम सीज कर दिए, ना तो उन्होंने रेंट दे पाए, ये सब चीजें। तो ये भी ऐसे लॉस भी बहुत लोगों को गया, बहुत हुआ होगा, ये चीज है। मेरे लिए कोई क्वेश्चन? आपके लिए भैया कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप हो ना, कि भाई आपका नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि भाई आदमी के पास क्या पैसा है, क्या है, क्या नहीं है, ये चीजें आदमी को पता है। जैसे मेरे पास क्या है मेरे को पता है, बट अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि आपके पास क्या है। तो सबसे पहले आदमी के अंदर जो एक चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, और डाउन टू अर्थ बंदा होना चाहिए। आजकल किसी को किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है तो वो आपका है, गाड़ी है वो आपकी है, ठीक है। मेरे पास क्या है, मैं 2 मिनट के लिए आपसे मिला, आपने मेरे से हाथ मिलाया, बैठे, खाए पिए, बात हुई, ये मेरे लिए, मेरे को भाई हाँ भाई वीवू भाई बहुत अच्छे हैं यार, यही नेचर है, तो मैं 4 लोगों को जाके बताऊंगा। अगर यहीं आप एटीट्यूड रख दोगे या आया इग्नोर करोगे तो ये सब चीजें भाई ना तो अपने अंदर है और ना आप कभी होंगी। और यही चीजें मैंने आपके अंदर देखी, आप बहुत बड़े संपन्न आदमी हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो भी चीजें हैं, देखो भाई आदमी ऐसा नहीं है कि भाई आप नॉर्मली मैं आपके सामने बैठा हूँ, भाई आप हमारे ईसीएल के ऑनर भी हो, जो भी है आपकी टीम है, हम बैठे हैं साथ है एज ए प्लेयर, तो जरूरी नहीं है कि ऑनर और प्लेयर का रिश्ता अलग होता है, ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस है। मेरी बात समझना,
तो बट ये नहीं है, आदमी का दिल अच्छा होना चाहिए, रिश्ते और काम सब बराबर होते हैं, आदमी का नेचर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपका नेचर है, तभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। थैंक यू। आपका भी नेचर है, मैं अभी बताता हूँ आप सबको भी एक बार बताता हूँ। मैंने भैया को एक बार बोला कि भैया पॉडकास्ट करते हैं, भैया कहता कर लेंगे फर्स्ट टाइम में कोई कुछ नहीं। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपका भी जो मेरे को नेचर लगा ना एकदम जेन्युइन। मेरे को क्या है कि मेरे को ना देखो, पहली बात तो जो लोग अपने से जुड़ते हैं, हाँ। मेरे से ना बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, क्योंकि मैं हर किसी से जुड़ता नहीं हूँ। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि मेरे को पता है कि किसी के साथ जुड़ने से तो लोग, आपको पता है, काम निकालते हैं, ठीक है, तो अपना नेचर वो है नहीं, तो जो लोग जुड़ गए उनके लिए आधी रात को भी मना नहीं है, ठीक है। वो बोलेंगे जैसे आप जुड़े, पुष्कर भैया हो गए, राहुल भाई हो गए, और भी हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। जरूरी नहीं है कि बात होती रहे तो आदमी जुड़ा हुआ है यार, कहीं भी मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं प्यार से, नहीं कि भाई काम के लिए फोन कर रहे हैं, भाई यार ये काम करवा दो, वो नहीं। अगर आदमी कहीं मिल रहा है, खड़ा हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वो होता है मिलना। जरूरी नहीं कि भाई फोन पे बात हो रही है तो ही, जरूरी नहीं है कि मेरा कोई काम कराएंगे तो ही बात करूं। काम सबके अपने अपने काम होते रहते हैं, आपकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है, बट हाँ कभी मिले तो हाँ यार बंदा बहुत अच्छा है, तो ये चीजें होनी चाहिए। काम निकालने वाले काम नहीं करो, काम को याद दिलाने वाले काम करो। बिल्कुल भी ऐसे। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, अभी तो मैं 20 साल की हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहें अभी नेक्स्ट 21 जो आपकी ईयर आने वाली है ना, उसमें आप बहुत ज्यादा धमाका कर दो। आपके मुंह में घी शक्कर, डाइटिंग करना नाइट वाला घी शक्कर वापस, घी शक्कर वापस, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ अभी जो नेक्स्ट ECL सीजन होगा ना, मेरे को आपसे गिफ्ट चाहिए, आप फिट हो जाओ बस। आप मतलब मैं पूरे ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं, हो जाऊंगा, चलो करना है, दे दूंगा। और बस ये चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कोई लड़का मेरे जो मैंने कुछ बोला वो उसने करके दिखाया। बिल्कुल। जब नेक्स्ट ECL हमारे से दिवाली के आसपास सितंबर में मिठाई भी चल रही होगी चलो मेरा बर्थडे सितंबर में, मैं खुद को भी गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। मेरा सितंबर बर्थडे ECL में और जो कुछ भी मेरे लायक कोई सेवा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाइट से रिलेटेड, कुछ फिटनेस से रिलेटेड, जो कभी भी एनी टाइम पूछ लेना। और मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, मैं नंबर आपका सेव कर लिया, ठीक है। अननोन नंबर मैं उठाता नहीं हूँ। लोग बोलते हैं फोन उठा, भाई मैं नहीं उठाता, क्योंकि नंबर एक बार चला गया था इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो वो सबको पता है। अब वो लोग कॉल करते हैं, तो मैं वो उसमें डाल रखे हैं, DND पे डाल रखे हैं। तो मैं कितनी, अब मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है अननोन में, तो मैं नहीं उठाता भाई। जो सेव है वही लोग सेव है जो दिल के पास है। चलो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाई। अब आज के लिए इतना रखते हैं। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बताओ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो चीज इंप्रूव कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। उन्होंने बहुत सारे आपने सारे इंटरेस्टिंग है, मैंने देखा है उनको हर फील्ड में हेल्प तो वही सबसे बड़ी बात है। कोई उनका एक यूनिक, मतलब कोई एक पर्सनली एक वो नहीं है, एक ट्रेडमार्क नहीं है। कभी क्रिकेट फिटनेस है, कभी सॉन्ग है, कभी कुछ है, कभी मॉडलिंग है, ऑलराउंडर है।